एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई वेयर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 एंड मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 2 देन फाइंड z। तो यहाँ पर जो है कि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है x प्लस आयोटा वाई। अब हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि x प्लस आयोटा वाई में x जो है वो रियल पार्ट है और y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ z 0 के बराबर है, यानी x 0 के बराबर है। अब हमें जो है कि मॉड्यूलस ऑफ z भी गिवन है 2 के इक्वल है, यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब हम मोड निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे और x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू हम पुट करेंगे तो इस तरह से z हमें हासिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। किस तरह से मालूम करते हैं y की वैल्यू वो देखते हैं। यहाँ पर जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, हमें गिवन है z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमें गिवन है। अब इसमें रियल पार्ट जो है वो हमें क्या बताया गया है कि किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इम्प्लाइज दैट अब रियल पार्ट क्या है, x है, यानी x किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इस तरह से अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या बन जाएगा, x की जगह हम 0 लिखेंगे प्लस और ये क्या है आयोटा y। तो इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, 0 प्लस आयोटा वाई विच इज़ इक्वल टू आयोटा वाई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हमें गिवन है, किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यानी कि मोड ऑफ z किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब देखो मोड ऑफ z हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आयोटा वाई। तो इसका मोड क्या होगा, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y का स्क्वायर हो जाएगा। तो z का रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर के सम का जो स्क्वायर रूट होता है वो मोड ऑफ z कहलाएगा, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कहलाएगा इज इक्वल टू 2 के बराबर है। अब 0 का स्क्वायर 0 होता है प्लस y होल स्क्वायर y स्क्वायर होगा, तो ये अंडर रूट 0 प्लस वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2। अब 0 प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर जो है कि हम जो है कि 3 तरह से जो है इस तरह के क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो यहाँ पर जो है कि अब ये जो इक्वेशन है अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि हमारे पास अब देखो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर है, अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। तो अब मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, अंडर रूट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, यानी कि या तो फिर ऐसे लिख सकते हो वाई स्क्वायर को y इंटू वाई इज इक्वल टू 2, यानी y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो y है ये इमेजिनरी पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो सिर्फ y की वैल्यू 2 आई है, यानी पॉजिटिव 2 आई है। तो यहाँ पर ये तरीका जो है कि वो क्या होगा, गलत होगा इस तरह से सॉल्व करना इस क्वेश्चन को। क्यों गलत होगा कि क्योंकि यहाँ पर जो है इस तरह से सॉल्व करने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने ये अज्यूम किया है कि y जो है कि वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी कि y जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 के बराबर है। ग्रेटर जो है कि 0 से बड़ा है y, तो इसका मतलब है 0 पॉजिटिव, यानी y पॉजिटिव है और या 0 के इक्वल है, ये मतलब है इसका। अब क्योंकि y नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि y जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन यहाँ पर तो इसको इस तरह से सॉल्व करने का मतलब y जो है कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो y पॉजिटिव आ रहा है, सिर्फ y की वैल्यू पॉजिटिव 2 तो नहीं आएगी, y की वैल्यू तो नेगेटिव भी आ सकती है क्योंकि y यहाँ पे क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये तरीका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ये वाला तरीका, ठीक है। तो अब जो है कि अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि y की वैल्यू प्लस में भी आनी चाहिए और माइनस में भी आनी चाहिए। तो उसके लिए हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे और ये 2 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से 2 और रेडिकल साइन कट जाएगी, तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब लेंगे हम, तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो है कि प्लस का 2 भी आ गई और माइनस का 2 भी आ गई, तो ये तरीका सही है। या तो हम एक काम और भी कर सकते हैं और वो ये है कि अंडर रूट वाई स्क्वायर, देखो इस स्टेप के बाद मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि अंडर रूट वाई स्क्वायर अगर 2 के बराबर है, तो ये याद रखना कि किसी भी नंबर के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है मोड ऑफ डेट नंबर,
यानी कि हमारे पास एक नंबर है y और उस y के स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होगा, मोड ऑफ y के बराबर। याद रखना मोड ऑफ y के बराबर होगा। अब आपने यहाँ पे मॉड्यूलस की इक्वेशन 9 क्लास में भी पढ़ी होंगी बहुत अच्छी तरह से कि किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो ये कि किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। किसी भी नंबर का जो मॉड्यूलस होता है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, ये याद रखना। लेकिन वो नंबर जो है, याद रखो, वो नंबर जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा से मैं बता देता हूँ, अंडर रूट वाई स्क्वायर को हम मोड ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी अंडर रूट वाई स्क्वायर किसके इक्वल होगा, मोड ऑफ वाई के बराबर होगा। अब यहाँ पर मोड ऑफ वाई जो होगा, यानी कि किसी भी नंबर का जो मोड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना। लेकिन वो नंबर जो है कि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, यानी y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे याद रखना कि अब मोड ऑफ y अगर 2 के बराबर है तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये y जो है कि वो +2 के बराबर है, या तो ये y जो है कि वो -2 के बराबर है, यानी y जो है वो प्लस माइनस के 2 के बराबर है। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है। तो ये अंडर रूट वाई स्क्वायर को मोड ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि या तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं या अंडर रूट वाई स्क्वायर को मोड ऑफ वाई लिख लें। यानी यहाँ पर इसको जो है कि मैं क्या लिख लेता हूँ, मोड ऑफ वाई, यानी मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू 2 है। तो इसका मतलब ये है कि वाई की वैल्यू जो होगी वो +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है, ठीक है। या तो +2 होगी या -2 होगी। तो ये बात याद रखना। देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे -5 है, मोड ऑफ, देखो मोड ऑफ +5, देखो मोड ऑफ +5 हमेशा किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। लेकिन मोड ऑफ -5 भी +5 के बराबर होगा, ये याद रखना है, ये हमेशा याद रखना। मोड ऑफ +5 ऑलवेज +5 के बराबर होगा, मोड ऑफ -5 भी +5 के बराबर होगा। ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं हम कि y इज इक्वल टू +-2 के बराबर है। तो अब जो है y की वैल्यू हमें हासिल हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि z इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, या यहाँ पर हम इस तरह से कर दें, या यहाँ पर ही हम जो है कि वो वैल्यू पुट कर दें। तो z इज़ इक्वल टू 0 प्लस आयोटा y के बराबर है। तो z इज़ इक्वल टू 0 प्लस, अब ये लिखा हमने आयोटा, और y की वैल्यू जो है कि हमें मिल गई क्या है, +-2 मिली है। तो y की जगह हम क्या लिखेंगे, +-2 लिखेंगे। तो z इज़ इक्वल टू 0, अब 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, आयोटा इंटू +-2 यानी +-2 आयोटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो आई होप कि यहाँ पे ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।